नमस्कार दोस्तों। डिजिटल पेमेंट के ज़माने में फ्रॉड के तरीके भी नए नए हो गए हैं। जब आपको किसी से पैसे लेने होते हैं और आप उससे मांगते हैं तो बोलता है कि हम अभी आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए, पिन डालिए, कंफर्म कीजिए, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। और आपको पैसे लेने की जल्दी होती है, आप तुरंत पिन डालते हैं, कंफर्म करते हैं और हो जाता है। मैं जो भी कहानी बता रहा हूँ आपको, ये मुझे डेली बैंकिंग एक्सपीरियंस से जो मिलता है उसमें बताता हूँ। ये जो मेरे साथ जो घटना घटती है, जो हमारे बैंक में घटना घटती है और जिस हिसाब से हम कस्टमर्स को फेस करते हैं, उनकी अज्ञानता के कारण जो उनके साथ में उनको झेलना पड़ता है, उससे मुझे आइडिया आता है कि ये जो फ्रॉड के तरीके हैं, जो बहुत सारी समस्याएं हैं, इनको मैं आपके साथ साझा करूं। तो मैं फौजी बैंकर अगेन आपको एक वीडियो के साथ एक बैंकिंग टिप्स, फ्रॉड से बचने के तरीके, और आपके लिए ये देखना लास्ट तक बहुत ज़रूरी है कि ये फ्रॉड होता कैसे है, क्या क्या इसमें खामियां होती है, कैसे आपके ऊपर दबाव बनाया जाता है और कैसे आप इस झांसे में आ जाते हैं। तो अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे या और भी कोई यूपीआई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और आपसे प्रार्थना है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने आप को, अपने पैसे को सुरक्षित रखें। तो आज की घटना का संदर्भ लेते हुए जो बैंक में एक कस्टमर के साथ हुआ, उनका तो 51,000 रुपये चला गया। उनको किसी से 25,500 रुपये लेने थे। उन्होंने उस पर दबाव बनाया कि भैया पैसा मेरा जल्दी दो, जल्दी दो। उसने बोला ठीक है भैया, बहुत दिन हो गया, आपको हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। पैसे उसने ट्रांसफ़र, बोला ठीक है। उनके फ़ोन पे रिक्वेस्ट आया, बोले कि आप पिन डालिए, एक्सेप्ट कीजिए। पिन डाला, एक्सेप्ट किया और पैसा कट गया। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आप पैसा भेज रहे हैं, आपको कोई पैसा नहीं भेज रहा है। अगर आपने पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, पिन डाला, कंफर्म किया तो पैसा आपके अकाउंट से गया। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि आप पैसा भेज रहे हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना होती है, कोई आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है और आपको बोलता है कि एक्सेप्ट कीजिए, पिन डालिए, आपका पैसा आपके अकाउंट में तुरंत क्रेडिट हो जाएगा, तो अपने आप को रोकिए। 1 मिनट के लिए रोकिए, स्क्रीन पे जो मैसेज आ रहा है उसको ध्यान से पढ़िए और फिर निर्णय लीजिए कि ये पैसा आपको आ रहा है कि आपसे जा रहा है। आप जल्दीबाजी में निर्णय करेंगे, आपका पैसा जो है आने की बजाय चला जाएगा। ऐसी गलतियां होती कैसे हैं? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है भावनात्मक दबाव और जल्दी में लिया गया निर्णय। जो भी स्कैमर्स हैं, जब वो आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है तो आपके ऊपर इतने ज़्यादा भावनात्मक दबाव रखता है, इतना ज़्यादा प्रेशर बनाता है आपके ऊपर कि मैं अभी भेज रहा हूँ, जल्दी से कर लो, डालो, वही तो पैसा रद्द हो जाएगा आपका, फिर मैं मिलूँगा नहीं, आज देने के मूड में हूँ, फिर नहीं दूँगा। इतनी ज़्यादा फ्रेजेज, इतने ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर डेवलप कर देता है कि आप सोचते हैं यार डूबा हुआ पैसा मिल रहा है, जल्दी से पिन डालते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और पैसा जो है आपका चला जाता है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने के तरीके बहुत ही सिंपल हैं। बस सिर्फ आपको थोड़ी सी जागरूक रहने की ज़रूरत है। जब भी ऐसा कोई घटना आपके साथ हो, जब भी ऐसा कोई पेमेंट रिक्वेस्ट हो, तो 1 मिनट के लिए अपने आप को रोकिए, हमारे इस वीडियो को याद कीजिए, ध्यान रखिए
और सोचिए। रिक्वेस्ट करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए, आप देखिए कि पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है। दूसरी चीज़, बचाव का सबसे दूसरा तरीका ये है कि अपना UPI पिन जो है वो किसी के साथ साझा नहीं कीजिए। ना ही तो बैंक, ना ही कोई UPI प्लेटफॉर्म आपसे पिन मांगता है और ना ही आपसे कभी साझा करने के लिए कहता है। अगर सामने वाला दबाव बनाए, आपके ऊपर बहुत प्रेशर बना रहा है, तो आप या तो फ़ोन को बंद कर दें या फ़ोन को रिकॉर्ड में करें। पांचवी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि ये जेन्युइन है, फिर भी आपको थोड़ा सा अगर 1% भी डाउट होता है, तो आप छोटा ट्रांजैक्शन कीजिए। पहले 1 रुपया 2 रुपया डाल करके पहले चेक कीजिए कि क्या ये ट्रांजैक्शन सही है या गलत। फिर भी अगर कुछ आपको डाउट होता है तो ऐप का जो हेल्प या रिक्वेस्ट ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कीजिए, चेक कीजिए और अपने आप को पूरी तरह सेटिस्फाई कीजिए। ये तो हुआ बचने का तरीका। लेकिन अगर आपके साथ फ्रॉड हो चुका है तो क्या करना है? अगर आपके साथ फ्रॉड हो चुका है तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपका बैंक का कोई मोबाइल बैंकिंग सिस्टम हो या UPI प्लेटफॉर्म हो, उसका जो रेज डिस्प्यूट या फ्रॉड रिपोर्ट करके जो ऑप्शन है तो उस पर क्लिक कीजिए। अपनी फ्रॉड, अपना डिस्प्यूट वहाँ दर्ज कराइए। संभव है तो जितना जल्दी हो सके बैंक में जाइए या बैंक को कॉल कीजिए, अपना UPI ब्लॉक करवाइए। तीसरी चीज़ कि अपना जो है हर एक बैंक का, जहाँ भी बैंक, जिस भी बैंक में खाता है आपका, हर एक बैंक में एक कस्टमर ग्रीवेंसेस सिस्टम है। वहाँ पे जा कर के आप या तो ऑनलाइन कंप्लेन कीजिए और नहीं तो बैंक में लिखित कंप्लेन दीजिए। साइबर क्राइम पोर्टल पे रिपोर्ट कीजिए, FIR दर्ज कराइए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जो आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है उस एप्लीकेशन का, चाहे वो फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म जिससे आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है, उसका स्क्रीनशॉट और ट्रांजैक्शन ID जो है वो संभाल के रखिए। फ्रॉड का शिकार होना दोस्तों कोई शर्म की बात नहीं है। जानकारी फैलाना और सतर्क रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स जो हैं बैंकिंग फ्रॉड्स के, बैंक के बारे में ज्ञान जो है वो हम आपको देते रहेंगे। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपके काम की चीज़ है तो कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप का ख्याल रखें।